दिस इज लाइक द गेम ऑफ चेस। चेस में अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के खेलोगे तो आपके जीतने के चांसेस हैं, या फिर बिल्कुल कूल एंड काम माइंड से खेलोगे तो जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। कूल एंड काम माइंड से। एक गलत मूव और खेल खत्म, ऐसा होता है गेम ऑफ चेस। मतलब ध्यान एक सेकंड के लिए भी वहां से आप हटा नहीं सकते हो। योर माइंड हैज टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन द गेम ऑफ बिजनेस। उसके लिए एक ऐसा माइंड नहीं चाहिए जो बहुत इमोशनल हो, क्योंकि इमोशंस के साथ में क्या आ जाता है, एक्साइटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट, उसका अपोजिट। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के बिजनेस शुरू करोगे तो जब रिजल्ट नहीं आएगा तो उतनी ही जल्दी आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। जबकि बिजनेस किया जाता है विद द लॉन्ग टर्म विजन, बाय कीपिंग द बिग पिक्चर इन माइंड। जैसे मैंने चेस का एग्जांपल दिया, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है बिजनेस के लिए। बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 चालों में सारी गेम खत्म कर दी सामने वाले की। बिजनेस है कि पहले आपने एक किला बनाया, यानी कि अपने आप को डिफेंड किया, फिर स्ट्रैटेजी बनाई, फिर अटैक किया, फिर जब टाइम आया फिर दिखाया कुछ और ताकि सामने वाले की अटेंशन वहां चली गई, किया कुछ और। ये सब करने के लिए यू नीड टू हैव द काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इमोशंस। इमोशंस दो तरीके के होते हैं। एज फार एज योर ओन इमोशंस आर कंसर्न्ड, you have to be absolutely emotionless in business. But as far as the emotions of your clients are concerned, you have to be very emotional. You need to understand कि सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है, उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं कैसे सॉल्व करूं। यानी अपनी प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंस देनी है जीरो, सामने वाले को कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा ये, मेरा वो। अरे दुनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज हार्श एज इट मे साउंड। दुनिया को मतलब है अपनी प्रॉब्लम से। तो एज फार एज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ योर कस्टमर्स आर कंसर्न्ड, वहां पे अपने इमोशंस को यूज करो। बट जब बात आती है अपनी लाइफ की, अपने पास्ट की, या अपना जो काम करना है उसकी, उसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं है। उसमें यू नीड टू बी एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल।